हाँ भाई धनंजय, शरद भैया का सेकंड मैच है। क्या हाल विपिन? प्रथम भैया से बात करियो, बगल में बैठे हैं। अभी 12 नहीं बजा, बुद्धि कहाँ खुली हुई इनकी। अबे वाईफाई तो है नहीं। चुप्पे बढ़िया सोचे धन भले क्वालिटी कम दो, मैच ना रुके। भैया अपना ओपनर बल्लेबाज भेजें तुरंत। प्रभाकर जी क्षेत्र अच्छा प्रैक्टिस करना बंद कर दें। आज का ये लीग मैच मात्र 10-10 ओवरों का खेला जाना है, जिसमें 3 ओवर पावर प्ले के, जिसमें मात्र 2 प्लेयर 30 यार्ड से बाहर, बाकी के सारे प्लेयर 30 यार्ड के अंदर रहेंगे। इस चीज का कैप्टन विशेष ध्यान रखेंगे। और इस टूर्नामेंट के आरंभ में ही कुछ नियम बनाए गए थे इस फील्ड पर कि फील्ड के अंदर, बाउंड्री के अंदर जो प्रकृति बाधा के रूप में कुछ पौधे हैं, प्रथम का मैच है का गेंद टकरा कर खुल गए प्रथम भैया, का खुल गए तो निश्चित रूप से उसे बुद्धि माने। बुद्धि अच्छा। 12 बज गए ना। अरे 12 बज गए। किसी भी पेड़ से यदि गेंद नहीं, हमारा मैच नहीं है आज, हाथों में हमारा कल आती है, मैच। तो निश्चित रूप से उसे 6 ही दिया जाएगा। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मैं एक बार पुनः फिर से इस चीज से अवगत कराता हूं कि बाउंड्री के बाहर जितने भी पेड़ हैं, यदि उनसे टकराकर गेंद किसी भी खिलाड़ी के हाथों में आती है तो वो 6 मान्य है। ओपनर बल्लेबाज खेल रहे। अब समय पूरा हो गया, आपको 12:02 का समय दिया गया था, इस समय 12:04 हो गए हैं। बाल जलाना पहले का काम था। ये लेट आ रहे हैं, तब आपके हिसाब से अगर टूर्नामेंट होगा तो हो चुका। यस 9 बजे का टाइम, 12:30 बजे मैच शुरू होगा। क्वार्टर सेमी है, क्वार्टर में। भैया ओपनर बल्लेबाज भेजे हैं आप। आज नहीं गया तुम्हारा 7वां मैच। फर्जी लाइव देख। सताम सचिन भैया टीम उतरी है, सचिन चेहटा 11। भैया आज का ये लीग मैच मात्र 10-10 ओवरों का खेला जाना है, 5,000 रुपया खर्चा करके यार। अब यार अब 7,000 प्लेयर यार। 30 यार्ड से बाहर, बाकी के सारे प्लेयर 30 यार्ड के अंदर रहेंगे। इससे बढ़िया कहूँ 1,000 की एंट्री कराओ, 6,000 के प्लेयर बोलाओ, 11,000 का टूर्नामेंट समय जीत। थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है। 7,000 की एंट्री करा रहे हो। कैप्टन प्रभाकर जी अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाज भेजे, क्योंकि आपने जो निर्धारित समय निश्चित किया गया था उससे ऊपर होता हुआ आ तो गया मैं क्या यौ न हुई है। और हमारी कमेटी की तरफ से ये तो सुझाव भी आया है कि विपक्षी टीम जो फील्डिंग पर मौजूद है उनको 2 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को दिए जाएंगे। आपकी तरफ से 2 ओवर माइनस किए जाएंगे। पंकज ही आरू नहीं। आपके लिए 8 ओवर खेलने को मिलेंगे, लेकिन आपको खिलाने 10 ओवर रहेंगे। यार भाई कैंसिल होएगा, कोई मर गया प्रभाकर है। भैया आपको मात्र 8 सताओ ओवर मत, खेलने को सताऊं तो मैच मिलेंगे। चल रहा आज। इनके फाइनेंसर की टीम और अच्छा लोकल के प्लेयर खेल रहे हैं। लोकलों के ना है भी, लोकलों के ना लोकल के लोकल आई। लोकल के लोकल के लोकल। विपिन है, रानो तो है पे, तिनसु हुई है। चल दे ही रहेगा, म्यूट कर दो।
अब बोलो। कहे धनंजय तो फाइनल नहीं कर सोशल कटरा मीडिया के ये जो धनंजय भाई तुम्हारा फाइनल नहीं है क्या आज कटरा में? एक व्यक्ति ही रहे, बाकी दोनों लोग आप वहाँ से हट जाएं। जब हम और ये जो सहयोगी के रूप में गए संजू भैया, उन्हें आप एक कुर्सी दे दें। कुर्सी आप दे दें भैया यहाँ पर। अरे भैया तुम हैं? कोई दिक्कत नहीं। 10 का है, ठीक है 10 और ना डाल दी ना ओवर कट के का। इस तरह ये लीग मैच चलता हुआ और इसकी पहली गेंद आने से 10 ओवर का है मैच। मिश्रा 11 के किसी भी अतिरिक्त खिलाड़ी से निवेदन है कि कम्युनिटी बॉक्स में आकर अपने खिलाड़ियों के नाम बताते रहें, बैट्समैनों के नाम। और शिवा 11 के कैप्टन से निवेदन है कि अपना भी एक समर्थक यहां भेज दें जो अपने टीम के खिलाड़ियों के, गेंदबाजों के और क्षेत्ररक्षकों के नाम बता सके। नितिन पहला को फेंक रहा। स्ट्राइक पर अरुण और नॉन स्ट्राइक पर पंकज। देखते हैं गेंदबाजी का दायित्व किसके कंधों पर होता है। आज का शायद ये अंतिम लीग मैच होगा। भाई यार विपिन नेटवर्क इशू है यहाँ पे, इसी वजह से 480 में ही चला रहे हैं। अतिरिक्त खिलाड़ी है वो बाहर चले जाए ताकि खिलाड़ियों की गिनती हो सके। 10-10 ओवर का है मैच। मात्र 2 प्लेयर 30 यार्ड से बाहर, बाकी के सारे प्लेयर 30 यार्ड के अंदर। कप्तान इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। 3 ओवर पावर प्ले के हैं। बॉलर्स नेम भैया अभिषेक। अभिषेक 3 ओवर का पावर प्ले, 10 ओवर का मैच। पहली गेंद करने के लिए तैयार। अभिषेक लंबे लंबे कदमों से उठा दिया, बच्चे बॉलर के पकड़े जाएंगे लेकिन बॉलर के सर के ऊपर से खेला था गेंद। 1 रन के लिए बाहर निकलती और अपना खाता खोला और टीम का भी खाता खोला यहाँ पर राहुल ने। अरुण के खाते में 1 रन और टीम के खाते में भी 1 रन। हैबत पूरा बढ़िया गेंद थी, धीमी गति की गेंद थी अभिषेक की। कितने ओवर का है भैया? कितने ओवर खेलेंगे? 10 खेलेंगे। 10 ओवर का मैच है। दोनों टीमें 10-10 ओवर खेलेंगी। अभिषेक तैयार, लंबे लंबे कदमों से दौड़ते हुए सामने है। पंकज कट करना चाहते थे रनमार की दिशा में, गेंद अभिषम के बाहर जाती हुई और इसी का पैर का इशारा हुआ। नो बॉल का फ्री हिट आता हुआ एक बोनस बॉल, एक बोनस शॉट खेलने का मौका है यहाँ पर, जिस पर आउट होने का कोई खतरा नहीं, केवल एक ही मौका बनता है, वो है रन आउट का। इसलिए इस बात का ध्यान रखना हो, फ्री हिट है। ऐसी अतिरिक्त गेंदों से बचना होगा शिवा 11 के खिलाड़ियों को और गेंदबाजों को। उठा के मारना, कट कर दिया पॉइंट के क्षेत्र में, पॉइंट के क्षेत्र छक मौजूद, वहां पर बढ़िया क्षेत्र छक। और जहां पर बाउंड्री हो सकती थी, बाउंड्री लाइन के पहले ही गेंद को पकड़ा और वापस कर दिया। इस तरह फ्री हिट का ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए पंकज, लेकिन छोड़ जरूर बदला। टीम के खाते में 2 रन पहुंच गया बिना किसी नुकसान के। अरुण अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, लंबे लंबे कदमों से दौड़ते हुए अभिषेक और गेंद बाउंड्री लाइन पे पार कर गए हवाई रास्ते के द्वारा 6 रनों के लिए। आपके बाद दूसरा आदमी ना बचे हुई इस तरह 7 रन इस बॉल पर और 9 है भैया। 10 रनों पर पहुंचता हुआ उछलता हुआ स्कोर और एक अतिरिक्त बॉल भी आएगी, इस बात का ध्यान रखना होगा। और फ्री पुनः मौका होगा पंकज के पास, यहाँ पर अरुण के पास। अभिषेक थोड़ा सा महंगा ओवर करते हुए उठा दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद और दूसरा छक्का आता हुआ। नो बॉल का बढ़िया फ्री हिट का बढ़िया लाभ उठाया। फुल टॉस गेंद थी और उसको बढ़िया तरीके से खेल दिया यहाँ पर अरुण ने। अरुण के बल्ले से निकलता हुआ लगातार दूसरा छक्का, स्कोर जा पहुंचा पहले ओवर में 16 रन। काफी खराब गेंदबाजी देखने को मिल रही है अभिषेक के द्वारा। ओपनर गेंदबाज है
लेकिन ऐसी गेंदबाजी की उम्मीद नहीं करता है शिवा 11। इस बार घुमा दिया है और तीसरा भी छक्का आएगा निश्चित तौर पर। लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के निकलते हुए और शॉर्ट पिच का बॉल, वो भी लेग स्टंप पर। तो ऐसी खराब गेंदों का जो परिणाम होना चाहिए वही परिणाम इस समय अरुण अपने बल्ले से दिखाते हुए लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के। उछलता हुआ स्कोर पहुंच गया 22 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही खराब गेंदबाजी। कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर किया है कि किस प्रकार की गेंदबाजी करना जाए, क्योंकि अरुण काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। और क्या चौथा होगा और 4 रनों के सारे बढ़ता हुआ स्कोर। बहुत ही खराब गेंदबाजी। ओवर पिच बॉल थी और उसको बॉलर की दिशा में कवर ड्राइव मारा है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद बड़ी तेजी के साथ निकलती हुई 4 रनों के लिए कुल स्कोर जा पहुंचा पहले ओवर में 26 रन बिना किसी नुकसान के। 1 ओवर 26 रन। मैंने बताया ये विकेट रनों से भरा हुआ है। ये आंख पर अगर भैया एक बची होगी किसी भी बल्लेबाज को, तो वो बल्लेबाज निश्चित तौर पर आक्रामक मुद्रा। एक बॉल बची होगी। लास्ट है अभी। अरे एक है 5 बॉल हो गया। पहला सिंगल आया, फिर नो बॉल आया, फिर वहां फ्री हिट 1 रन, फिर छक्का 9 बॉल, फिर 2 छक्का 1 चौवा। 2 नो बॉल आई हैं, 5 बॉल, 2 छक्का 1 चौवा, 2 सिंगल। अभी भी पहले ओवर की अंतिम बॉल आनी शेष, और अंतिम तब तक न मानी जा सकती जब तक अंतिम बॉल जायज न डाल दी जाए। ये बहुत अच्छी गेंद और इसको डॉट किया। फील्डिंग हुई, क्या कहना यहाँ पर मौका काफी आगे निकला है। और बहुत बढ़िया विकेट, बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। यहाँ पर मिसफील्डिंग जरूर लालच में फंसाया और गजब का थ्रो और गजब की विकेट कीपिंग यहाँ पर बहुत ही आक्रामक नजर आ रहे थे। रनआउट के रूप में पवेलियन जाते हुए अरुण, और पहले विकेट का पतन हुआ मिश्रा रायबरेली को। और निश्चित तौर पर ओवर महंगा जरूर था, लेकिन कहीं न कहीं उस महंगाई को थोड़ा सा सस्ता किया है इस रनआउट के रूप में अरुण का विकेट लेकर। और पहले विकेट का पतन होता हुआ इस तरह 1 विकेट के नुकसान पर कुल स्कोर है 26 रन। 23 रन बनाकर रन आउट हुए। और अब देखते हैं अरुण का स्थान लेने कौन गया है। महेंद्र फेंक रहे हैं ना। गेंदबाज आए हैं महेंद्र और बल्लेबाज हैं जो अरुण का स्थान लेंगे सौरभ। तेज शुरुआत दी थी अरुण ने, लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के और चौथी गेंद पर चौका भी मारा था। 5वीं गेंद पर बड़ी हिट लगाना चाहते थे, लेकिन पॉइंट बाउंड्री के खिलाड़ी पॉइंट के खिलाड़ी को बीट नहीं कर पाए और वहां पर एक बेहतरीन क्षेत्र रक्षण के माध्यम से रनआउट करार दिए गए अरुण, जिन्होंने 23 रन बनाए, 3 छक्के 1 चौका और 1 सिंगल रन लिया था। उन्होंने पहली गेंद पर खाता खोला था। गेंद भाई टप्पा थोड़ा बाहर, 2 जने ऊपर है, ऊपर पता नहीं क्या कर रहे हो। और पावर प्ले के 3 ओवर होंगे, जिसमें से 2 ही खिलाड़ी 30 गज के बाहर होंगे। और मिश्रा 11 को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि समय बर्बाद मत करें। जो भी सलाह मशवरे हैं कप्तान यहां से पहले करके भेजें अपने बल्लेबाजों को। मैन अपने ओवर की पहली टीम की तरफ से दूसरे ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार है। सामने उनके बल्लेबाज पंकज, और बहुत ही अच्छी गेंद, उसको कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन कवर के खिलाड़ी को जो पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे हैं उनको बीट नहीं कर पाए और गेंद बिना किसी रन के वापस जाती है गेंदबाज महेंद्र के हाथों में। महेंद्र अपने ओवर की बढ़िया शुरुआत करते हो क्योंकि पहली गेंद पर कोई रन नहीं आया। पावर प्ले चलता हुआ इस समय महेंद्र लंबे लंबे कदमों से दौड़ते हुए इस बार ओवर पिच बॉल उठा के मारा है गेंद बॉलर के सर के ऊपर से और हवाई रास्ते को तय करेगी ये 6 रनों के लिए बाउंड्री। मैंने बताया यहां पर बल्लेबाजी के लिए बहुत आसान है, लेकिन गेंदबाजों को इस बात का ध्यान रखना है किस प्रकार की विविधता भरी गेंदबाजी करनी है कि सामने वाले बल्लेबाज को बांध के रखा जाए। लेकिन वो यहीं पर खराब, जरा से भी कोई खराब गेंद आती है तो उसको अच्छी सही नसीहत देने के लिए तैयार रहना होगा बल्लेबाजों को भी। महेंद्र बहुत ही अच्छी गेंद, आप स्टंप के बाहर कट करना चाहते थे थर्ड मैन के ऊपर से, लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने किया
और दूसरी डॉट गेंदे आती हुई, हालांकि एक छक्का खा चुके हैं महेंद्र। स्कोर अभी भी 32 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर। महेंद्र बहुत ही अच्छी लगातार दूसरी गेंद डॉट आती हुई, बहुत सुंदर, और लगातार अपने गेंदबाज का उत्साह बढ़ाते हुए क्षेत्र रक्षण। निश्चित तौर पर जब गेंदबाज अच्छी गेंद निकालता है तो सभी क्षेत्र रक्षकों को चाहिए कि अपने गेंदबाज का तालियों के साथ उत्साह बढ़ाएं, आवाज लगाकर गेंदबाजी करें, फील्डिंग करें। वहीं पर दोनों बल्लेबाजों को चाहिए कि अच्छी तरह से समझ बूझकर बल्लेबाजी करें। और सुल्तान ने अपने से दूर ढकेला, गेंद बाउंड्री लाइन में बड़ी तेजी के साथ फील्डर उसके नीचे क्या गेंद को रोक पाएंगे, लेकिन नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। और इस ओवर में 10 रन आते हुए जरा सा भी मौका मिलता है तो बल्लेबाज मिश्रा लेवल के चूकते नहीं है बाउंड्री को बाहर गेंद को भेजने में, चाहे वो हवाई रास्ते हो या जमीनी रास्ते। कुल स्कोर 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर 36 रन। रन बनाने की गति अभी भी 18 रन बनी हुई है, जो ज्यादा हो सकती है दूसरे ओवर में। ओवर की अंतिम बॉल आती हुई, सामने है पंकज, उठा दिया है, फील्डर क्या पकड़ पाएंगे, लेकिन नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। चौका आता हुआ, अंपायर अपना डिसीजन दे। और 6 रन। भाई ये मैच हो रहा है बेनी माधवगंज में, रमाईपुर में। और 2 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर है 40 रन, 1 विकेट के नुकसान। भाई बेनी माधवगंज में हो रहा है ये मैच, रमाईपुर में। बहुत ही ऊपर, निश्चित तौर पर खराब गेंदबाजी अब तक कही जाएगी। विकेट जरूर मिला, वो भी रनआउट के रूप में, लेकिन धुआंधार शुरुआत, एक तेज तर्रार शुरुआत इस समय मिश्रा 11 की। गेंदबाजी में परिवर्तन। नितिन नाम का है, नाम बता दे भैया। 42 रन हो चुके हैं। रन बनाने की गति 21 रन प्रति ओवर। पावर प्ले का है अंतिम ओवर। आकाश आए हैं गेंदबाजी के लिए। आकाश, शिवम है, और सामने है बल्लेबाज। हाँ भाई लालगंज के पास है। बहुत अच्छी गेंद, और उसको खेल दिया था स्लिप की दिशा में। स्लिप का खिलाड़ी चुस्त मुस्तैद गेंद को फील्ड। लालगंज दो सड़का की तरफ जब आप आने लगेंगे तो आपको तेज गांव के आगे ये बेनी माधवगंज पड़ेगा, वहीं पे मैच हो रहा है भाई। बड़ी गेंदबाजी कारगर हो गई। आप विकेट के लिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर, हाँ भाई लालगंज बैसवाड़ा के आसपास ही है। कहीं न कहीं रनों पर परिवर्तित होगी। उठा दिया है लंबा ऊंचा, और एक छक्का और निकलता हुआ यहाँ पर सौरभ के बल्ले से बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस तरह पटकी हुई बॉलें जिस गति से रन बने, निश्चित तौर पर 10 ओवर के मैच में कम से कम 160 रन बनेंगे। आकाश, बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार पटकी हुई बॉल थी और उसको समझ नहीं पाए, थोड़ा सा नीचे नहीं पड़ने भाई विपिन, बल्ले के नीचे से सीधे विकेट कीपर के हाथों में, और गेंद में शायद कुछ दिक्कत। भी नहीं है वही वाली। डेड नहीं होनी चाहिए, डेड नहीं होनी चाहिए। गेंद गई है, अंपायर अपना डिसीजन दे। डेड बॉल नहीं, जायज बॉल है, जायज बॉल है। लौंडे पैसे की नहीं ना। एक अच्छी गेंद, पुरानी अच्छी गेंद। तो आगे रहना और
चलो ठीक, फेंको फेंको फेंको, यहाँ डेट नहीं, चलो फेंको फेंको फेंको, डेट यहाँ नहीं। अभी जस्ट उसके पहले इसी बॉल पर छक्का आया था। भाई यार मेरा मैच हो गया था। आ रही यार, आकाश, शिवम लग डालो ऊपर। अगली गेंद करने के लिए तैयार। सामने है ये छक्के के साथ अपना खाता खोल चुके सौरभ। भैया आराम उठा के मारा है, फील्डर वहां पर मौजूद और जज नहीं कर पाया। गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर ही गिरेगी और किसी तौर पर एक ही रन मिलेगा। और बहुत ही आसान कैच था, लेकिन पकड़ नहीं पाए बॉल को और एक ही रन मिला। ऊंचा हवाई चार था। सूर्य जरूर वहां पर कुछ अपना प्रभाव दिखा गया है, क्योंकि तेज रोशनी, धूप बहुत ही तेज, और गेंद को जज नहीं कर पाए। फुल स्कोर पहुंच गया है 49 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले चलता हुआ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया विकेट, जो कि पंकज के रूप में खेल रहे थे। काफी आक्रामक नजर आ रहे थे। 15 रन बनाते टीम के लिए, 2 छक्के 1 चौका, और इस समय क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन जाते हुए दूसरे विकेट का पतन हुआ। पावर प्ले में निश्चित तौर पर विकेटों के लिहाज से बढ़िया शुरुआत की जाएगी, लेकिन रन बहुत खर्च कर चुकी है इस समय शिवा 11 हैबत तुरकला, और इन रनों की भरपाई एक अच्छी गेंदबाज के पंकज बैठ ला। दूसरा पहला विकेट 26 पर गिरा था, दूसरा 23 रनों की बड़ी तेज साझेदारी हुई। देखो, दे दे भाई, पंकज फटा है, दे दे जाके। बल्लेबाज अपना नाम बताते जाएंगे। कुलदीप, काफी स्टार खिलाड़ी इस समय मिश्रा उनकी टीम में सम्मिलित, लेकिन बढ़िया जवाबदेही बिल्कुल क्षेत्रीय टीम के साथ खेलती हुई शिवा 11 हैबत तुरकला। क्या नाम भैया? 2 विकेट उन्होंने अर्जित कर लिए, और यहां से अगर आपको भरपाई करनी, वापसी करनी है मैच में, निश्चित तौर पर गुच्छों में विकेट लेने होंगे, और 6 में अगर जरा सा भी मौका बनता है तो उसको 100% चांस में बदल करके विकेट में परिवर्तित करना होगा, अगर आपको बड़े लक्ष्य से जाने तक रोकना है रायबरेली को। नितिन नाम पूछ लो। नाम भाई बता दो। कुलदीप सिंह। ठीक ठीक। और सब कुछ ठीक रहा तो और शरद भैया एक मैच है ना? पावर प्ले की भी अंतिम बॉल होगी, और उसकी अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार है यहाँ पर कुलदीप। और मौका बना था बहुत ही सुंदर, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्रयास नितिन ठाकुर द्वारा, कैच पकड़ने में नाकाम रहे हैं। रन आउट, दूसरा रन आउट, एक और रन आउट हो गया है। पावर प्ले के अंतिम गेंद में तीसरा विकेट गिरता हुआ टीम मिश्रा 11 रायबरेली का। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। दूसरा विकेट रन आउट के रूप में जाता हुआ, और तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। बढ़िया हुआ, रन जरूर खर्चे हैं, लेकिन 2 विकेट इस ओवर में है। पावर प्ले के अंतिम ओवर में 2 विकेट अर्जित करके कहीं न कहीं थोड़ा सा चोट की भरपाई करता हुआ, और इस तरह 50 रन भी पूरे हुए। दूसरे रन पर रन आउट हुए हैं, दूसरा रन लेने के चक्कर में, और अब कुलदीप का स्थान लेने गए हैं नए बल्लेबाज सुनील दर्रा। बहुत बड़ा नाम है। इस बड़े नाम को बहुत हल्के में लेके गेंदबाजों को गेंदबाजी करनी होगी, क्षेत्ररक्षकों को, क्योंकि नाम कभी बड़ा नहीं होता, प्रदर्शन हमेशा बड़ा होता है। लेकिन ये नाम अगर बड़ा हुआ है तो अपने प्रदर्शन की बदौलत बड़ा हुआ है। और देखते हैं, अभी अभी पावर प्ले समाप्त हुआ है। गेंदबाजी में किसको लाते हैं? नए गेंदबाज अपना नाम बताएं। देवेंद्र भाई, ये बेनी माधवगंज में हो रहा है, रमईपुर में, और इस समय फिलहाल बल्लेबाजी कर रही है
मिश्रा 11 रायबरेली और फील्डिंग में है हैबतपुर। का जो अवसर है लगभग मिश्रा 11 से फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं सौरभ और सुनील दर्रा। रायबरेली के लिए और आप देख सकते हैं नितिन हैं, हैबतपुर में महेंद्र हैं। रायबरेली मिश्रा 11। दोनों ही टीमें बढ़िया हैं। लीग मैच चलता हुआ आज का। अबे आकाश पीछे जाओ, सर्कल में और भाई कर लगे तो यार अरे उनकी पावर प्ले समाप्त होता हुआ इस समय फील्ड छितराई जा सकती है और उसी तरह कप्तान शिवा 11 अपने क्षेत्ररक्षकों को व्यवस्थित करता हुआ क्षेत्ररक्षक में परिवर्तन करता हुआ गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है गेंदबाज अंकित को, जो कि टीम की तरफ से चौथा और अपना पहला ओवर डालेंगे। और सामने है बल्लेबाज सौरभ। बस 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 जहां दिखा तुमका सौरभ स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर सुनील दर्रा। अंकित 14-15 पदों का बॉलिंग रनअप, क्षेत्ररक्षण में परिवर्तन, फैलाव और इस समय कम से कम 5 खिलाड़ी 30 गज के बाहर रखे जा सकते हैं। और उसी क्षेत्ररक्षक से गेंदबाजी करते नजर आएंगे अंकित। बहुत ही अच्छी गेंद आबिशन के बाहर और यहां पर अपने फॉलो थ्रू में बढ़िया फील्डिंग। अंकित की पहली डॉट गेंद आती हुई चौथे ओवर की पहली गेंद बल्ले के निचले हिस्से से टकराई थी टो से और यहां पर रन बनाने का कोई मौका नहीं। चौथा ओवर पहली गेंद, टीम का कुल स्कोर है 50 रन। विकेट का नुकसान हुआ 3, लेकिन बढ़े हुए उत्साह के साथ इस बार गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं क्योंकि 3 विकेट की खुराक मिल चुकी है। पहले ही शिवालयन को उठा के मारना, क्या खतरा होगा, क्या होगा और जज नहीं कर पाए। मैंने बार बार कहा कि इस तरह के मौकों को भुनाना पड़ेगा। और दूसरा विकेट यहां पर एक चांस मिलता हुआ जो कि ड्रॉप हुआ। तेज दौड़ कर रहे थे, इतना तेज दौड़ गए कि गेंद थोड़ा उनसे पीछे गिर गई और खुद आगे आ गए। एक बार मौका जरूर बना था और ऐसे मौकों को भुनाना पड़ेगा। 1 रन के सारे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत है। बल्लेबाज को खेलने के लिए मजबूर करना होगा और सभी बल्लेबाज हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। निश्चित तौर पर विकेट पर दिखना ज्यादा इनकी फितरत में शामिल नहीं। बहुत ही अच्छी गेंद, आप स्टंप के बाहर कट करना चाहते थे स्लिप के क्षेत्र में, लेकिन स्लिप के खिलाड़ी चुस्त मुस्तैद गेंद को फील्ड करेगा, वापस करेगा अंकित के हाथों में बिना किसी रन के। अभी भी स्कोर 151 पर रुका, 51 रनों पर रुका हुआ और उठा के मारा है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। क्षेत्ररक्षक मौजूद, गेंद को फील्ड करेगा, वापस करेगा, लेकिन नहीं रोक पाएगा दोनों बल्लेबाजों को 1 रन लेने से। और बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर, 10 ओवर का है मैच और अपने गेंदबाज का उत्साह बढ़ाते हुए सभी क्षेत्ररक्षक अंकित फिलहाल इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी होती हुई और ये पकड़े जाएंगे, निश्चित पकड़े जाएंगे। चौथे विकेट का पतन होता हुआ और अंकित की धारदार गेंद के सामने पटकी हुई बॉल थी, कट करना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमती हुई चली गई विकेट कीपर के दफ्तारों में। अब तक विकेट कीपर को जितने भी मौके मिले उन्होंने भुनाया है और 3 मौके मिले, 2 रन आउट के और 1 कैच का। तीनों मौकों को भुनाया है। एक मौका जरूर बना था लेकिन काफी ऊपर था। इस तरह चौथे विकेट का पतन होता हुआ चौथे ओवर में। क्या 5वें ओवर में 5वें विकेट का पतन होगा, ये भविष्य के गर्भ में। और 52 रनों के योग पर यह चौथे विकेट का पतन होता हुआ लगभग आधी टीम पवेलियन वापस। और इसी तरह के मौकों को भुनाने की जरूरत है क्षेत्ररक्षक और गेंदबाजों को, और वहीं पर विकेट पर थोड़ा टिक कर खेलने की जरूरत है बल्लेबाजों को, क्योंकि 4 विकेट का नुकसान पहले हो चुका है। नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं, उठा दिया है, गेंद बहुत ऊपर हवाई मार को तय करेगी और लंबे छक्के के लिए यहां पर छक्के से खाता खोला है नए बल्लेबाज बैट्समैन नेम अवनीश। पांडे ने दंडवत करते हुए गेंद को भेज दिया है दंड के लिए और 6 रनों को अपने खाते में जोड़ा। टीम का स्कोर पहुंच गया 58 रन 4 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर में। 4 ओवर खत्म। ओवर की समाप्ति हुई, बहुत बढ़िया ओवर था। अंकित का छक्का जरूर खाया अंतिम बॉल पे, लेकिन विकेट लिया इस ओवर में और गेंदबाजी में 58 रन 4 विकेट के नुकसान पर
गेंदबाज महेंद्र, कृपया हाथ उठा दें। महेंद्र अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए हैं, जिसका सामना करेंगे पांडे। सुनील, और ये गेंद बढ़िया सा सम्मान दिया यहाँ पर, धकेल दिया गेंद को, रनआउट होने का मौका हो सकता था। पूरी तरह से सूझबूझ भरी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा होती हुई। बहुत सुंदर फील्डिंग यहाँ पर ऑफ स्टंप में धोनी के द्वारा। और ये अगली गेंद लगभग 12-15 कदमों का ये बॉलिंग रनअप, और ये गेंद इसे उठाकर खेलने का प्रयास था, पूरी तरह से बीट होते हुए थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद जाती हुई, लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर होती हुई हैबतपुर शिवा 11 क्रिकेट क्लब की तरफ से। शुरुआती 2 ओवर थोड़ा सा महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन उसके बाद कमबैक जो किया बहुत बेहतरीन। और ये अगली गेंद जिसका सामना करेंगे सुनील, और ये गेंद जिसकी सामना करेंगे सुनील, राइट एंड राउंड विकेट, और इसे उठाकर बढ़िया सा सम्मान कलाइयों के सहारे मोड़ा है। फाइन लेग और मिड विकेट के बीच, लेकिन मिड विकेट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन से भाग कर आता है, गेंद को एक रन लेने से नहीं रोक पाएगा। इस तरह सुनील दर्रा ने अपना खाता तो 3 मैच सेमी हुए दिया है, सेमी भी 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब कुलदीप स्ट्राइक पर, जिन्होंने छक्के से अपना खाता खोला था। सामना करेंगे महेंद्र की गेंद का। रैना और अशोक चट्टान भाई बहुत ही अच्छी गेंद, अगला मैच खेलेंगे, अगला मैच पैरों से टकराया, उठा के मारना चाहते थे फाइन लेग की तरफ, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। अगले मैच में आपको देखने को मिलेंगे अशोक चट्टान, शरद दीक्षित, रैना। नेटवर्क इशू है भैया। और इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी, बाउंड्री लाइन पर मौजूद, गेंद को फील्ड करेगा, वापस करेगा, नहीं रोक पाएगा कुलदीप को 1 रन लेने से। ग्रामीण एक और और इसको 60 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हाल भैया रनों में कोई कमी नहीं है, विकेट 4 जरूर गंवाए हैं, लेकिन इन 4 विकेटों के बदले उठा के मारा है, ऊंचा लंबा बाउंड्री लाइन पर वहां से तो मौजूद क्या पकड़ेंगे गेंद को, और ये 6 रन आते हुए बाउंड्री लाइन पर बिल्कुल गेंद गिरी थी, बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए, और कुलदीप के बल्ले से निकलता हुआ है दूसरा छक्का। सुनील दर्रा, सुनील की तरफ से निकलता हुआ यह छक्का। सुनील दर्रा इस समय 66 रन हो चुके हैं 5वें ओवर में। रन बनाने की गति अभी भी लगभग 13 रन के ऊपर, 13 रन पर बनी हुई है। ए नितिन यहाँ कैस करता नए गेंदबाज के रूप में आए हैं रमन, अंकित कल्की, अरे अंकित लंबे पतले कटकाठी के खिलाड़ी इसका सामना करेंगे, और इसे हवा में उठा दिया है गेंद, बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद, 6 रनों के लिए बेहतरीन लेवन, बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई 6 रन। इन 6 रनों के साथ टीम का उछलता हुआ स्कोर 72 रन क्या हाल भैया, 4 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर, विकेट जरूर गंवाए हैं यहाँ पर मिश्रा 11 क्रिकेट क्लब ने, लेकिन बल्लेबाजी में जरा सी भी कोई भी चूक ना होती हुई बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा यहाँ पर दर्शकों का भरपूर आनंद होता हुआ। बाबा हरदेव क्रिकेट क्लब 2026 का ये आज का पहला लीग मैच हैबतपुर शिवा 11 क्रिकेट क्लब वर्सेज मिश्रा 11 क्रिकेट क्लब के मध्य में, और इसी के साथ अंकित की अगली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर, और ये अगली गेंद फिर से उठाकर खेलने का प्रयास किया, हवा में है गेंद, फील्डर मौजूद, बहुत ही सुंदर फील्डिंग, लेकिन थोड़ा सा गेंद छिटक कर बाउंड्री के बाहर जाती हुई। अंपायर का इशारा है 4 रन। इन 4 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 76 रन। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर होती हुई अवनीश पांडे के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। बाबा हरदेव क्रिकेट क्लब 2026 दूर दराज से आए हुए समस्त खिलाड़ियों और इन खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन में आए हुए समस्त क्रिकेट प्रेमियों का यह कमेटी हार्दिक अभिनंदन में आभार व्यक्त करती है। इसी के साथ अंकित अपने कोटे का दूसरा ओवर जिसका सामना करेंगे यहाँ पर पांडे।
अंकित की अगली गेंद यहाँ पर पांडे के लिए उठाकर खेलने का प्रयास किया, बहुत अच्छा संपर्क नहीं, स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ गेंद को फील्ड किया गया। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले। विशेष रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 77। राजा कुछ कह ही रहे हैं, राजा कह रहे हैं स्लो बॉल रखो, बैट अच्छा चलता, बता रहा कुछ सीखो यार। अंकित की अगली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर सुनील, और इस गेंद को उठाकर खेल दिया, हवा में है गेंद, फील्डर मौजूद। अंपायर का इशारा है 6 रनों के लिए फ्लैट 6। इन 6 रनों के साथ टीम का उछलता हुआ स्कोर 83 रन। इस समय बेरहमी के तरीके से बल्लेबाजी करते हुए दर्रा और गेंदबाजों को किसी भी तरह पकड़ने के मूड में नहीं है और बिल्कुल बेरहमी के साथ बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं और गेंदबाज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा किस दिशा किस दशा के साथ गेंदबाजी की जाए। अंकित लगातार छक्के और चौके खाते हुए इस ओवर में काफी महंगा ओवर आता हुआ। इस समय आप स्टंप के बाहर और डॉट कराया, पहली अच्छी गेंद आती हुई आप स्टंप पर ठीक पड़ने के बाद और बाहर निकली, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया, गेंद वापस कर दी बिना किसी रन के अंकित के हाथों में। अंकित इस ओवर में लगभग 17 रन खर्च कर चुके हैं, अभी भी अंतिम गेंद आनी शेष और ये 23वां रन निकलता हुआ इस समय। इस समय कुल स्कोर पहुंच गया है 89 रन, 4 विकेट का 6 ओवर 89 रन, यानी रन बनाने की जो गति है 15 रन प्रति ओवर। मैंने कहा था 15 धाम 150, निश्चित तौर पर 10 ओवर में 150 और बनते नजर आ रहे हैं। क्वार्टर से और बहुत ही खराब गेंदबाजी, 2-3 जगह मौके क्षेत्र छोड़ने गंवाए हैं और उन मौकों का भरपूर लाभ। हाँ भाई, किशन तिवारी अगले मैच में आपको देखने को मिलेंगे। किशन तिवारी हैं। शिवम ने अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं टीम की तरफ से 7वां ओवर, अपना दूसरा शिवम सामने है बल्लेबाज कुलदीप। अवनीश और फन के ऊपर मारा, बहुत ही खराब गेंद और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है 4 रनों के लिए। खराब गेंद दिशा में, लेकिन स्टंप पर ठीक पड़ने के बाद थोड़ा सा और बाहर निकल रही थी, बस कलाइयों के साथ। अगले मैच में आपको देखने को मिलेंगे अशोक चट्टान, किशन तिवारी और अंकुर शुक्ला, आकाश गंगापार, अंकित रैना। बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी होती है इस समय और भरपूर कुटाई होती हुई, और ये अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, और पिच बॉल थी, बल्ले पर सही तरीके से आई नहीं। तिरानवे, 4 विकेट का नुकसान पर 7वां ओवर चलता हुआ और ये बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन लेग स्टंप के बाहर मिस जरूर हुई बिना रन के, लेकिन वाइड के रूप में 1 रन जरूर आएगा। स्कोर पहुंच गया 94 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर में 4 विकेट हो गए थे, लेकिन अब 3 ओवर में बढ़िया भरपाई करते हुए विकेट नहीं गंवाए और तेजी से रन भी बनाते हुए इस समय मिश्रा 11 छोड़ बदला भाई ये लीग मैच है, इसमें जो जीतेगा वो अगला मैच क्वार्टर खेलेगा, फिर क्वार्टर जो जीतेगा उसका सेमी भी आज ही होगा। बहुत ही ऊंचा और बहुत लंबा एक और छक्का निकलता हुआ यहां पर अवनीश के बल्ले से। अवनीश जबरदस्त फॉर्म में नजर आते हैं, उनके बल्ले से तीसरा छक्का निकलता हुआ। सुनील दर्रा ने भी अब तक 3 छक्के लगाए हैं, 3 छक्के लगाए थे, अरुण ने 2 छक्के लगाए, पंकज ने और सौरभ ने भी 1 छक्का लगाया। क्योंकि कुलदीप एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्हें मौका नहीं मिला, रनआउट हो गए थे बड़ी जल्दी, वरना अभी तक सभी बल्लेबाजों ने छक्कों की झड़ी लगाई और बहुत अच्छी फुलटॉस गेंद थी, गेंद बल्लेबाज सही तरीके से आई नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया गेंद को अपने हाथों में लेकर। अब तक 100 रन पूरे हुए इस समय मिश्रा 11 के। और ये 4 रन आते हुए आउटफील्डिंग यहां पर पैर थोड़े सा जज नहीं कर पाए क्षेत्ररक्षक, और इन 4 रनों के सारे बढ़ता हुआ स्कोर 104 रन, 4 विकेट के नुकसान। बहुत ही तेजी के साथ रन बनते हुए मिश्रा रायबरेली के।
एक डॉट गेंद आते हुई ओवर की समाप्ति। और यहाँ पर ओवर थ्रो, एक रन पूरा किया जहाँ पर कोई रन नहीं था। इस तरह के थ्रो से बचना होगा। इस समय स्कोर है 105 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर 105 रन। रन बनाने की गति लगातार 15 के आसपास बनी हुई है। और मैं बार बार कह रहा हूं, कहीं ना कहीं 150 रन स्कोरबोर्ड पर बनते नजर आ रहे हैं। जो नितिन कहाँ है? नितिन बॉल नहीं डालेंगे क्या? के लिए कहीं ना कहीं भारी साबित। राजा कह रहे हैं नितिन से बॉल डलवाओ। मैच, ये ग्राउंड निश्चित तौर पर रनों से खूब भरा हुआ है। बस आपको विकेट पर टिक कर खेलने की जरूरत है। और अब आए हैं अभिषेक, अपनी टीम की तरफ से पहला बॉल लाए थे जिसमें 17 रन खर्चे थे। ये अच्छी गेंद, इस समय डॉट गेंद ही अच्छी गेंद साबित हो सकती है, वरना तो सभी की सभी गेंदें अगर बल्ले पर आती हैं तो वो क्षेत्र रक्षकों को मौका नहीं देती है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही चली जाती है। अभिषेक अगली गेंद करने के लिए तैयार, सामने अवनीश पांडे, अभिषेक के लिए अब अवनीश, और लगातार 2 अच्छी गेंदें आती हुई। और जब अंतिम ओवरों का खेल चल रहा हो तो ऐसी डॉट गेंद निकालना किसी भी गेंदबाज के लिए नई ऊर्जा का काम करती है, और उसी नई ऊर्जा के साथ गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं अभिषेक। सामने अवनीश पांडे निश्चित तौर पर बड़े शॉट के लिए जाएंगे, और उठा दिया, विकेट कीपर क्या पहुंचेंगे, और एक कैच छूटा हुआ यहाँ पर। प्रयास अच्छा था लेकिन उसको प्रयास को सफलता में नहीं बदल पाए, परिणाम में नहीं ले पाए। दौड़े जरूर थे, सामने की ओर भागना था लेकिन तेज गति से भाग रहे थे। हाथों पर गेंद आई जरूर लेकिन दबोच नहीं पाए। भाई महेंद्र जब बल्लेबाज को पवेलियन की रात दिखाने के लिए, लेकिन फिलहाल मौका बना है यहाँ दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए अवनीश पांडे के पास। और जीवनदान क्या मिला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, और ये 6 रन। और इस दिशा में निश्चित तौर पर क्षेत्र रक्षकों को दिक्कत होगी। कोई भी क्षेत्र रक्षक वहां पर फील्डिंग करेगा तो ये मैं क्षेत्र रक्षक राजा कह रहे हैं कीपर बनी है। मिस होने के मौके रहते हैं। भाई यार राजा इन लोग को सिखाओ यार। वे भाई कैसे काम चलेगा राज। और तैयार, ये जमीन के सहारे इस बार खेला। क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद गेंद को फील्ड करेंगे लेकिन नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को 1 रन लेने से। और 112 यार विपिन महेंद्र कीपिंग लगे हैं सबसे पास से, तुमका दिखा रहे हैं, तुमका दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जो स्कोर बोर्ड पर लक्ष्य है वो काफी। अभी नितिन बॉल डालने आएंगे तो देखना। और सामने है ढाकर बल्लेबाज सुनील दारा, लेकिन उसी तरह अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर आप स्टंप के काफी बाहर मार बैठे, अंपायर ने दोनों हाथ हवा में फैलाया और वाइड बॉल करार दिया। इस वाइड के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर मिश्रा 11 का 113 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब तक क्षेत्र रक्षण में कई मौके गंवाए हैं। बहुत ही सुंदर कट बिहाइंड की अपील करते हुए, और ये दूसरी वाइड आती हुई यहाँ पर इस ओवर की। 114 हो गए। धूम का गाना। लगातार 2 वाइड गेंदें आती हुई इस ओवर में। अच्छी गेंदबाजी मिली, छक्का जरूर खाया है अभिषेक ने। अंकित की फील्डिंग, और 2 रन, यहाँ पर 1 ही रन मिलेगा क्योंकि रन आउट नहीं होना चाहते हैं। और ओवर की समाप्ति होगी। 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। टीम का कुल स्कोर है 115 रन। कपड़ा दिख रहा है बहुत है भाई। 115 रन और सामने बोला चेहरा दिखाएगा। 12 गेंदों का खेल शेष, और इन 12 गेंदों में कितने ज्यादा से ज्यादा रन बनाएंगे दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी पर निर्भरता है, और कितने कम रन देते हैं ये गेंदबाजों की गेंदबाजी पर और क्षेत्र रक्षकों के क्षेत्र रक्षण पर निर्भर करता है। निश्चित तौर पर अंतिम दौर में 115, 8 ओवर 115 रन, 4 विकेट। सुजीत पटेल जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आके संपर्क करें। बॉलर नेम गेंदबाज हैं बॉलर अंकित, सूर्या, लंबे कद के खिलाड़ी गेंदबाजी के लिए तैयार हो। अपना पहला टीम की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए हैं।
उठा दिया है फील्डर वहां पर मौजूद राहुल के रूप में, लेकिन गेंद को मात्र दर्शक बन के देखते रह जाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर लगातार रनों की बरसात होती हुई टीम रायबरेली द्वारा बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं सुनील दर्रा और अविनाश पांडे। 4 विकेट के नुकसान पर सुनील दर्रा की झंडाटेदार बल्लेबाजी जारी। ठीक, बहुत सही रहा, बढ़िया। एक बार फिर गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और ये विकेट गिरता हुआ सुनील दर्रा वापस जाते हुए पवेलियन की ओर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करके वापस जा रहे हैं। कॉटन बोर्ड किया है सूर्या ने, क्योंकि बहुत ही तेजी के साथ बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। इसके पहले गेंद पर छक्का लगाया था और लेकिन बार बार सूर्या नशेड़ी। अरे भाई महेंद्र से पूछो भाई, सिरप पी रहे हैं ना टाइम से जो दिया था। अभी महेंद्र आ रहे हैं सामने, पूछाते हैं। और दर्रा का स्थान लेने गए नए बल्लेबाज राज कह रहे हैं कि महेंद्र से पूछो जो सिरप दिए थे टाइम से पी रहे हैं। महेंद्र यहाँ आइए, बस वहीं से बताइए जो राज ने सिरप दी थी कि आप समय से पी रहे हैं? एकदम समय से पी रहे हैं राज। मोटा अच्छा भैया नाम बता दीजिए। संदीप सूर्या की गेंदों का सामना करेंगे। सूर्या ने पहली गेंद पर छक्का खाया, दूसरी गेंद पर विकेट लिया और क्या तीसरी गेंद में छक्का। यहाँ से 10 गेंदे शेष हैं, ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहेंगे मिश्रा 11 रायबरेली के बल्लेबाज। सूर्या अगली गेंद करने के लिए तैयार। डॉट गेंद। विपिन का कहना है 4 छक्के फिक्स हैं, अब 3 ही गेंदें बची हैं और 3 छक्के चाहिए, तभी आपकी बात सही होगी। फिलहाल इस ओवर में छक्का जरूर खाया है, लेकिन 3 गेंदें हो चुकी हैं। अब जायज 9 गेंदें आनी से अगर वाइड और 9 नहीं होती है। सामने है संदीप। सूर्या अगली गेंद करने के लिए तैयार और कट कर दिया है गली के छेद में। गली का खिलाड़ी बड़ी तेजी के साथ गेंद आगे और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार कर जाएगी, लेकिन उसके पहले पकड़ी जाएगी और ये 4 रन। हाँ भाई नितिन है, इन 4 फील्डिंग टीम में है नितिन, बगल में नहीं है भाई। 125 रन पर्याप्त हो चुके हैं, लेकिन पर्याप्त तब तक नहीं होते जब तक प्राप्त न कर लिए जाए। अभी भी प्राप्त आगे ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश में संदीप। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही सुंदर गेंद। अपने इस ओवर मात्र अब तक 10 रन दिए हैं सूर्या ने। बढ़िया गेंदबाजी डेथ ओवर्स में। सूर्या ने अगली गेंद करने के लिए तैयार। सूर्या उड़ा दिया है, फील्डर क्या पहुंचेंगे, निश्चित मौका होगा। एक और कैच ड्रॉप, 5वां कैच ड्रॉप पारी का। बहुत ही गंदी फील्डिंग, बहुत ही खराब क्षेत्र आज शिवा 11 का। ओवर की समाप्ति हुई, 11 रन दिए, 1 विकेट लिया। निश्चित तौर पर अंतिम 6 गेंदें आनी शेष और टीम का कुल स्कोर 126 रन है, जो किसी लिहाज से कम नहीं होगा, लेकिन अभी भी 6 गेंदें आनी शेष। तो निश्चित तौर पर 126 के ऊपर तो रन बनने ही बनने हैं। अब वो कितने होंगे वो आने वाली बल्लेबाजी संदीप की बताएगी। बॉलर्स ने नितिन अंतिम ओवर करने के लिए आए हैं टीम की तरफ से 10वां। नितिन पहली गेंद करने के लिए तैयार। सामने उठा के मारना चाहते थे, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बाकी कटार विकेट कीपर ने किया। एक और गेंद आती हुई, अंतिम 5 गेंदें आने से टीम का स्कोर अभी भी 126 पर रुका हुआ। 5 विकेट गंवाए हैं केवल। और बहुत ही सुंदर गेंद। लगातार इसी तरह की गेंदबाजी करने की जरूरत है। नॉन स्ट्राइक पे ही खड़े हैं अवनीश पांडे। 17 गेंदों में 40 रन बना के खेल रहे हैं, परंतु स्ट्राइक नहीं मिली है उनको पिछली 8 गेंदों से। नितिन अगली गेंद करने के लिए तैयार संदीप के लिए। संदीप अपने से दूर ढकेला खतरा और अगर फील्डिंग करते 1 रन पाएंगे और अब स्ट्राइक पे आएंगे अवनीश पांडे। मात्र 10 रन दूर अपने अर्धशतक से। क्योंकि काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। पारी का अंतिम ओवर, 3 गेंदों में 10 रन बनाने होंगे अवनीश पांडे को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए। सामना करने के लिए तैयार है इस समय नितिन की। सामने जमे हुए बल्लेबाज बड़ी हिट के लिए जाएंगे। अंतिम ओवर चलता हुआ उठा दिया। एक और छक्का। बहुत ऊंचा, बहुत लंबा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 12 रनों के लिए। बहुत पटक दे ना यार, थोड़ा आगे फेंके।
मात्र 4 रन दूर हैं अपने अर्धशतक से अवनीश पांडे, मात्र 4 रन दूर, 2 गेंदें से इस पारी की। उसको ऊंची बैट लिफ्ट के साथ बल्लेबाज की बल्लेबाजी करने की तकनीक बताती, विकेट से बिल्कुल चिपके, बिल्कुल बॉल की गहराई का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा भी जाएगा, यहाँ पर फील्डर मौजूद और फील्ड करेंगे, यहाँ पर एक रन लेंगे, क्या दूसरे रन के लिए खतरा होगा? और उधर से अभी खतरा है और रन आउट होंगे संदीप। और स्ट्राइक देने के चक्कर में निश्चित तौर अपने विकेट की बलि दी है। और यहाँ पर देख रहे हैं 2 अंपायर का डिसीजन होगा कि किस विकेट बाद विकेट को। अरे यार गधा है, हम जान के नहीं 2 रन यहाँ पर उन्होंने गलती करी, चूक की, एक रन काट सकते थे, गुल्ली की नहीं गिराई, इस बार उठा दिया, मौका है, क्या कोई पकड़ेगा वहां तक? और यहाँ पर दूसरे रन के लिए यहाँ पर 2 रन, और इसी 2 रन के साथ पारी भी खत्म और अपना अर्धशतक पूरा करेंगे अवनीश पांडे। और इस तरह ओवर की भी समाप्ति होती हुई 2 रन। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद दूसरी पारी में। और कपेंद्र है, उनके सामने है नितिन और नॉन स्ट्राइक पर महेंद्र, नॉन स्ट्राइक पर महेंद्र बाहुबली। और कपकपाती हुई गेंदें डालने के लिए तैयार है कपेंद्र, लेकिन गेंद कपकपाती या बल्लेबाज इनकी गेंदों को कांपने के लिए मजबूर करते हैं ये आने वाले नितिन और महेंद्र की बल्लेबाजी। 3 ओवर का पावर प्ले, जिसमें से मात्र 2 ही खिलाड़ी 30 गज के बाहर रह सकते हैं और उसके बाद फिर फील्ड छितराई जाएगी। 137 ये बॉलर क्या नेम? कपेंद्र करने के लिए तैयार बॉलर नेम। नितिन और महेंद्र पहले ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार हैं। कपेंद्र ये मोटरसाइकिल बाद में रेस कुमयू करवाई जाए, जगह पे तेज भगा ले। कपेंद्र ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार, सामने है नितिन। अब इस शब्द के बाहर उठा के मारा है, कवर बाउंड्री के बाहर गेंद बाउंड्री लाइन पर बड़ी तेजी के साथ जाती हुई 4 रनों के लिए खाता खोला टीम का। और एक बढ़िया शुरुआत नितिन के द्वारा, नितिन ने खाता खोला अपना, टीम का भी 4 रनों के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 4 ही रन। महेंद्र ने गेंद का जायजा लिया, कपेंद्र की इस गेंद का निश्चित तौर पर दोनों बल्लेबाजों को धैर्य के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत है। मैदान रनों से भरपूर है, रन की कहीं कमी नहीं है। नितिन अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, टीम का कुल स्कोर अभी 4 रन बिना किसी नुकसान के। और पटकी हुई बॉल और अंपायर का इशारा, वाइड बॉल का पटकी हुई गेंद थी, इसलिए अंपायर ने इसको बाउंस भी करार दिया। इस तरह 1 ओवर की जो निर्धारित बाउंस है वो डाल चुके हैं इस समय यहां पर कपेंद्र। कपेंद्र उनके सामने है नितिन, बहुत अच्छी गेंद, कलाइयों के सारे मोड़ दिया, फाइनल की तरफ तेजी के साथ गेंद जाती है, फील्डर उसके पीछे क्या गेंद को रोक पाएंगे, रोक लिया है, लेकिन इस विकेट को 2 रन पूरे किए, अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा और 2 ही रन के साथ संतोष करना पड़ेगा। टीम का कुल स्कोर है 7 रन बिना किसी नुकसान के। सर्किल है। नितिन कपिल की गेंद का सामना करने के लिए तैयार, और फुल टॉस बॉल थी, गेंद पर सही तरीके से आई नहीं बल्ले पर और गेंद डाट होती हुई सीधे चली गई विकेट कीपर दर्रा के हाथों में। कपेल उनके सामने है नितिन, और इस बार बढ़िया शॉट मारा, लेकिन जमीन के सहारे गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई और अंपायर का इशारा पुनः आया एक चौके का। इस तरह इस ओवर में दूसरी बाउंड्री आती हुई चौके के रूप में टीम का स्कोर दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ 11 रनों पर पहुंच गए। इस समय शिवा 11 हैबतपुर कला 137 रनों का पीछा करता हुआ, रन बनाने की गति शुरू से ही लगभग 16 रन प्रति ओवर निश्चित तौर पर रखनी होगी, 15 रन तब जाके इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन नितिन पूरी तरह सक्षम है।
बहुत ही सुंदर कलाइयों के सारे वहां गेंद बाउंड्री लगते बड़ी तेजी के साथ क्षेत्र तक उसके पीछे, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों के सारे पड़ता हुआ स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान के। बढ़िया शुरुआत फिलहाल पहले ओवर की। पावर प्ले चलता हुआ क्योंकि फील्ड अभी सीमित है, बाहर मात्र 2 ही खिलाड़ी हैं, इसलिए पूरा मौका है खुलकर बल्लेबाजी करने का नितिन और महेंद्र के पास। नितिन उसमें कहीं ना कहीं सफल साबित होते हुए, और ये भी बाई एक बार ऑन साइड, एक बार ऑफ साइड, और गेंद अगली बार भी क्या बाउंड्री लाइन को पार करेगी और निश्चित तौर पर पार करेगी। इस ओवर का चौथा चौका निकलता हुआ कुल स्कोर पहुंच गया है 19 रन। बिल्कुल जमीन के सहारे, बिल्कुल सुरक्षित, और इसी तरह की खेल की जरूरत है। जब आपके पास मंजिल दूर हो, रास्ता कठिन हो, तो निश्चित तौर पर जमीनी मार्ग को चूज करना, पसंद करना ही सबसे अच्छी चीज होती है। और अब है बाएं हाथ के बल्लेबाज महेंद्र। पहले ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर है 19 रन। पंकज या अरुण, बॉलर्स ने पंकज, कीपर चेंज बताओ। सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरक्षित अगर विकेट पर टिके रहेंगे तो निश्चित तौर पर रन बहुत पहले 10 ओवर के पहले प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि रन अपने आप इस विकेट पर आते हैं, केवल आपको जरूरत है विकेट पर खड़े रहने की। पंकज अगली गेंद करने के लिए तैयार अपने ओवर की पहली टीम की तरफ से। टीम के दूसरे ओवर की शुरुआत करते हुए पंकज सामने है पहली बार बाएं हाथ के बल्लेबाज महेंद्र, और उठा के मारा है बॉलर के सर को ऊपर क्षेत्र से पकड़ मौजूद अमित पांडे, लेकिन गेंद को नहीं फील्ड कर पाएंगे और गेंद चली जाएगी हवाई मार के रास्ते 6 रनों के लिए। खाता खोला अपना 6 रनों के साथ, और टीम का उभरता हुआ स्कोर 25 रन बिना किसी नुकसान के। और एक बार उठाया, बहुत ऊंचा क्षेत्र वहां पर मौजूद अमित पांडे, और यहां पर कई याद होता हुआ दूसरा रन भी पूरा किया बड़ी तेजी के साथ। और ऐसे मौके बराबर बनेंगे क्योंकि धूप बहुत तेज है मैदान पर, और कहीं न कहीं सूर्य का जो प्रकाश है वो क्षेत्ररक्षकों को क्षेत्ररक्षक करने में थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर रहा है। लेकिन ऐसी दिक्कतें विपक्षी टीम को भी आई हैं, लेकिन ज्यादातर चाहिए कि सुरक्षित शॉट खेले जाए। इन 2 रनों के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। महेंद्र अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। इस बार कलाइयों के सहारे बोलना चाहते थे फाइन लेग की तरफ, और फाइन लेग और गल, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट कीपर ने किया, गेंद को वापस कर दी गेंदबाज पंकज के हाथों में। पंकज एक बढ़िया गेंद की समाप्ति करते हुए फिलहाल पटकी हुई गेंद, लेग स्टंप पर गेंद थी, लेकिन इतना भी बाहर नहीं, और अपने साथी बल्लेबाज का हौसला बढ़ाते हुए नितिन, चलो 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 पंकज भाई। और बैक टू द बॉलर खेला। बाकी का काम बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करके किया। निश्चित तौर पर रन का जो पहाड़ है बहुत दूर है, बड़ा ऊंचा है, लेकिन उस पर चल करके आप संघर्ष करके पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको विकेट पर टिकना होगा और जमीनी शॉट खेलने होंगे, और क्या वहां क्षेत्ररक्षक मौजूद पकड़े जाएंगे। और आउट मैं बता रहा था, अगर जमीन का रास्ता चुनेंगे तो ज्यादा सुरक्षित होगा, और लेकिन हवाई मार्ग इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं भेजा सकता। और पंकज की चतुराई बजी गेंदबाजी के सामने नतमस्तक हुए इस बार महेंद्र, और अपनी टीम के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। 27 रन पर पहले विकेट का पतन हुआ, जबकि विपक्षी टीम का 26 रन पर पहला विकेट गिरा था। इस लिहाज से कहीं न कहीं 1 रन आगे चलता हुआ, लेकिन उसके बाद उनके दूसरे विकेट के बीच में एक बड़ी साझेदारी हुई, और इसी साझेदारी की जरूरत है अब विपक्षी टीम को भी। दोनों बल्लेबाजों को चाहिए कि एक साझेदारी करें, जहां मौके मिले, ढीली गेंदी मिले तो वहां पर बड़े शॉट खेलें, और ज्यादातर जमीनी मार्ग को चुनें, क्योंकि जमीनी मार्ग ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। हवाई मार्ग में अगर एक बार भी थोड़ा सा क्रैश हुआ तो वहां पर बचने की संभावना बहुत कम होती है, और सड़क मार्ग में ये होता है कि एक बार इधर में उधर से बगल से निकल सकते हो आप। बैग में पानी हो तो देख लो। पानी नहीं है। ओवर की समाप्ति हुई, संदीप आए हैं 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 27 रन। संदीप
न्यू बैट्समैन नेम संदीप गेंदबाज और बल्लेबाज आकाश नॉन स्ट्राइक पर है नितिन। गेंदबाजी का दायित्व होगा संदीप के कदमों पर। संदीप का 10 से 12 कदमों का बॉलिंग रनअप और ये पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा। अभी 111 रन दूर है यहां से। नितिन तैयार और घुमा के मारा है। वापस फील्डर बाउंड्री लाइन पर मौजूद गेंद को फील्ड करेंगे लेकिन नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। अपने छोर बदलने से स्कोर पहुंच गया है 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब सामने होंगे पहली बार संदीप के आकाश। छोटे कद के खिलाड़ी है, दाहिने हाथ के बल्लेबाज, लेकिन तेज बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उठा के मारा है और पहली गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा है 4 रनों के लिए। खाता खोला है अपना आकाश ने। 4 रनों से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस पावर प्ले की अंतिम ओवर चलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को चाहिए कि विकेट पर टिके रहें और वहीं पर बॉलर से पूछ लो भैया। अरे बिल्कुल इस समय बराबरी पर मैच चलता हुआ, कोई किसी से कम नहीं है। देखने में छोटे जरूर हैं लेकिन शॉट अच्छी खेलते हुए जमीन पर इस समय। और इस बार कलाइयों के सारे घुमा के मारना चाहते थे लेकिन इस समय के बहुत ही बाहर गेंद और अंपायर का इशारा वाइड। पहली अतिरिक्त रन आती हुई इस समय यहां पर और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 33 सामने से और लगातार दूसरी वाइड। लगा है लोअर में पूछो पार से। लेग स्टंप पर गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। शायद उनके लेग स्टंप दिखता हुआ लेकिन पैड लाइन पर गेंदबाजी अक्सर घातक सिद्ध होती है। अंपायर बैट्समैन से क्या अंपायर का डिसीजन है, देखिए फ्रंट अंपायर देख रहा है और इस अतिरिक्त के सारे बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। आकाश बिल्कुल विविधता ला रहे हैं संदीप अपनी गेंदों में लेकिन लाइन सही नहीं रख पा रहे हैं। निश्चित सतराई भरी गेंदबाजी अरिवा घुमा दिया है फाइन लेग की तरफ। खिलाड़ी वहां पर मात्र दर्शक बनेगा। गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। लगातार पैड लाइन पर गेंदबाजी करते हुए और इस समय टीम का कुल स्कोर पहुंच गया 38 रन। इस तरह 100 रनों की और जरूरत, 38 रन प्राप्त कर लिए जीत के लिए 100 रनों की और जरूरत। और आकाश के बल्ले से निकलता हुआ है दूसरा चौका सीधे फेंक लेना। और इस बार घुमा के मारना चाहते थे। स्लोअर बॉल थी, गेंद बल्ले को समझ नहीं पाए और थोड़ी सी ऊंची उठी भी गेंद। चतुराई भरी गेंदबाजी, 2 चौके जरूर खाए लेकिन गेंदबाजी में पूरी विविधता दिखा रहे हैं संदीप। आकाश लगातार स्वीप शॉट खेलने का प्रयास। इस बार घुमा के मारा फोन लग के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। और आकाश के बल्ले से निकलता हुआ इस ओवर का तीसरा बाउंड्री जो छक्के के रूप में गई। बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया है 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पटकी हुई बॉल थी। और दोबारा उठा के मारा है तो लंबा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। और लगातार दूसरा छक्का आता हुआ आकाश के बल्ले से। इस तरह 50 रन पूरे हुए 3 ओवर में पावर प्ले में, जबकि 51 रन बनाए थे पावर प्ले में रायबरेली ने और उसका भरपूर करारा जवाब दिया इस समय हैबत तुर्कला ने। क्षेत्रीय टीम है बिल्कुल गांव के लड़के हैं लेकिन जवाब दिया बिल्कुल शहरी स्टाइल में और 50 रन पर पहुंच गए हैं। और अब पावर प्ले खत्म होता हुआ और कप्तान मिश्रा लेवन इस समय सोचने पर मजबूर है कि गेंदबाजी में किसको लाया जाए, क्षेत्र किस हिसाब से लगाया जाए। और दोनों बल्लेबाजों को चाहिए एक बड़ी समझदारी पूर्वक जहां ढीली गेंदें मिले उन्हीं गेंदों पर हवाई मार को चुने, वरना जमीन के सहारे बढ़िया सुरक्षित शॉट खेलकर इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करें। निश्चित तौर पर अगर विकेट पर टिके रहेंगे तो लक्ष्य बहुत ही आसान है। धूप मैदान में बड़ी तेजी से निखरी हुई है
तेज धूप, लेकिन जब खेल की गर्मी सवार हो खिलाड़ियों के सिर पर तो ऐसी गर्मी को वो मात देते ही रहते हैं। पंकज आए हैं अपने स्किल का दूसरा और टीम की तरफ से और प्रत्येक गेंदबाज के लिए 2 ही ओवर निर्धारित है। 10 ओवर का मैच, एक गेंदबाज 2-2 ओवर डाल सकता है। 2 पंचे 10, 5 गेंदबाजों को निर्धारित किया जाता है। पंकज आए हैं अपने स्पेल का अंतिम और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर सामने है बल्लेबाज नितिन। 3 ओवर 50 रन और 1 विकेट। और दोनों अंपायर इस बात का ध्यान रखें कि मैच में इतना विलंब अगर होगा तो आगे 2 मैच होने हैं और थोड़ा क्षेत्र को कप्तान को चाहिए, कप्तान को निर्देश दें कि अपने क्षेत्र छुकों और गेंदबाजों को पहले से ही तैयार रखें। पंकज अगली गेंद करने के लिए तैयार, सामने है नितिन और पटकी हुई बॉल थी, गेंद इस बार बल्ले पर आई नहीं, ये धीमी गति की नहीं। पंकज जरूर चतुराई गेंदबाजी कर रहे हैं और पंकज ने विकेट के मिजाज को भांफा है, परखा है, जायजा लिया है और उसी के लिहाज से गेंदबाजी करते हुए सामने है नितिन। और इस बार अपने से दूर ढकेला, कवर के क्षेत्र वहां पर बाउंड्री पर लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। फील्ड करेगा, गेंद को वापस करेगा लेकिन नहीं रोक पाएगा। नितिन को 1 रन लेने से इस 1 रन के सारे बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन, 1 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर की प्रगति पर। सामने है आकाश और ऑफ स्टंप के बहुत गाल पटकी हुई बॉल थी और जगह देखकर जितना तेज मारना चाहते रुद्रा मार नहीं पाए और शायद गच्चा खा गए थे इस बार, लेकिन अपने से दूर ढकेलने में सफल हुए। 1 रन जरूर पूरा किया और जहां पर खराब गेंदें मिली उनको नसीहत देने की जरूरत है दोनों बल्लेबाजों को। और नितिन उनके सामने है पंकज गेंदबाजी के लिए और इस बार घुमा के मारा है क्षेत्र से गेंद को नहीं रोकेंगे, लेकिन बाउंड्री लाइन पर वहां पर मौजूद मिसफील्डिंग होगी लेकिन मिसफील्डिंग का कोई लाभ नहीं होगा और लगातार 3 गेंदों पर 3 सिंगल आते हुए इस समय इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं पंकज। बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया है 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर जारी। आकाश स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर नितिन। और इस बार कलाइयों के साड़े खेला है, लॉन्ग ऑन और कवर के बीच गेंद पे वहां खिलाड़ी मौजूद बाउंड्री लाइन पर, बाउंड्री लाइन से गेंद को फील्ड करेंगे और 1 ही रन मिलेगा आकाश को। लगातार 4 बॉल पर 4 सिंगल आते हुए और कहीं ना कहीं विकेट जरूर बचाए हैं, बढ़िया खेल भी रहे, लेकिन बीच में एक न एक बल्लेबाज को स्ट्राइक अपने हाथों पर लेनी पड़ेगी जिसे आक्रामक खेल दिखाना पड़ेगा और शायद वो 5 ओवर की शुरुआत में होगी। पहले झेले भाई आपको समय बच्चों का लास्ट बॉल होगी, पहली गेंद डॉट, 4 सिंगल। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर और अंपायर ने इसको वाइड बॉल करार दिया। वाइड के सारे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया है 54 रन, 55 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही सधा हुआ नियंत्रित ओवर, 5 गेंदों पर 5 रन और एक और वाइड और लगातार गेंद का पीछा करते हुए नितिन मौका बना रहे हैं कि कट कर दें थर्ड मैन और गली के क्षेत्र में, लेकिन गेंद इतनी बाहर तब भी बल्ले के संपर्क में नहीं है। बढ़ता हुआ स्कोर 56 रन। और इस बार कवर के क्षेत्र में खेला, वहां बाउंड्री लाइन पर कवर का खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड करेगा, वापस करेगा, नहीं रोक पाएगा 1 रन लेने से। और इस तरह चौथे ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 57 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही
बराबरी का मैच चलता हुआ, रनों के लिहाज से थोड़ा सा पीछे जरूर है अभी 2-4-10 रन, लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी तक विकेट नहीं गंवाया कोई अतिरिक्त। और एक गेंदबाज के द्वारा 2 ओवर, 10 ओवर का मैच, 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल होना, 2 ओवर एक अधिकतम गेंदबाज डाल सकता है। गेंदबाज सुनील दर्रा आए हैं, बल्लेबाजी में जबरदस्त जौहर दिखाए थे और देखते गेंदबाजी में कप्तान उनको लाए हैं, लेकिन किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी नितिन की बल्लेबाजी पर निर्भर करता है। निश्चित तौर पर नितिन जमे हुए मजे हुए बल्लेबाज हैं और सुनील दर्रा को बढ़िया नसीहत दी है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी हवाई रास्ते के द्वारा 6 रनों के लिए और बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया है 63 रन। 63 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की पहली गेंद पर नितिन के बल्ले से निकलता हुआ यह बाउंड्री और एक और उठा के मारा मौजूद, लेकिन मात्र दर्शक बनेंगे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। लगातार नितिन के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का और बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया 69 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन जवाबी कार्रवाई करती हुई इस समय हैबतुल कला स्टार खिलाड़ियों से सजी रायबरेली मिश्रा 11, लेकिन इसको जबरदस्त तरीके से टक्कर देते हुए इस समय हैबतुल कला के बल्लेबाज नितिन और आकाश। नितिन को इसी तरह बल्लेबाजी की जरूरत है, आकाश को भी उनका साथ निभाना होगा और तीसरा छक्का होगा और इस ओवर का लगातार तीसरा छक्का आता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया 75 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 75 रन और बेहतरीन बल्लेबाजी इस समय दर्शकों का दिल जीत रहे हैं यहां पर नितिन। बैक टू बैक बाउंड्री आती है यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, बढ़िया बल्लेबाजी का नजारा मिलता हुआ यहाँ पर हैबतपुर शिवा 11 क्रिकेट क्लब की तरफ से। और इनकी बल्लेबाजी ही इनके लिए पुरस्कार है निश्चित तौर पर और उठा के मारा है, ये भी गेंद बाउंड्री लाइन पहुंच जाएगी लेकिन और फिर से टकराएगी, लेकिन 4 रन जाने से क्या रोक पाएंगे, निश्चित तौर पर रोक लेंगे लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस तरह से 20वां रन आता हुआ इस ओवर का बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया है 77 रन। सुनील दर्रा तैयार, सामने है नितिन, ये अच्छी गेंद थी, लगातार उसी शॉट के प्रयास में थे, लेकिन इस बार गेंद की लाइन में नहीं है और गेंद बिना किसी हरकत के बिना किसी परिणाम के चली गई विकेट के दफानों में और सुनील दर्रा के ओवर की शायद ये अंतिम गेंद होगी। 77 और इस तरह ओवर की समाप्ति हुई 5 ओवर 77 रन, आधा रास्ता पार कर लिया, 138 रन बनाने हैं, 70 रन बन चुके हैं और आगे आने वाली गेंदों में लगभग 60 रनों की जरूरत, 30 गेंदें और 60 रन बिल्कुल पॉसिबल, 30 गेंदें 60 रन और जब 30 गेंदों में आप 77 बना सकते हैं तो 30 गेंदों में 60 बिल्कुल संभव है। और गेंद का निरीक्षण करते हुए अंपायर और जायजा लेते हुए वहां पर बल्लेबाज नितिन निश्चित तौर पर शायद गेंद छूटी हुई, दोनों बॉल दिखवा दीजिए बल्लेबाजों को। वो बॉल ले आना बेटा, ये दोनों बॉल आप वहीं पर दिखा दीजिए।
कपेंद्र आए हैं, उनके सामने है आकाश। कपेंद्र अपने स्पेल का अंतिम और टीम की तरफ से छठवां। 30 गेंदों पर 61 रनों की जरूरत जीत के लिए और 60 रनों की जरूरत है बराबर करने के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी होती है यहाँ पर हैबतपुर शिवा 11 क्रिकेट क्लब की तरफ से। बाबा हरदेव क्रिकेट क्लब आए हुए समस्त खिलाड़ियों का, दूर दराज से आए हुए इन दर्शकों के उत्साहवर्धन में कमेटी उनका आभार व्यक्त करती है। क्षेत्रफल में कुछ परिवर्तन करते हुए कप्तान मिश्रा 11। इस समय फील्ड पूरी तरह फैलाई हुई है, 5 खिलाड़ी 30 गज के बाहर और दर्शक मैदान के बाहर ही रहे। और उठा के मारा है, बहुत ही ऊंचा, बहुत लंबा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए आकाश के बल्ले से निकलता हुआ एक और छक्का। बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया 83 रन। 83 रन इस समय। तिरासी रन इस समय। आगे कपेन अगली गेंद करने के लिए तैयार, सामने आकाश और साकेत ने खेल दिया। बैक टू द बॉल और वहां क्षेत्र तक मौजूद बाउंड्री लाइन पर, लेकिन गेंद को फील्ड करेंगे, वापस कर देंगे, लेकिन नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को अपने छोर बदलने से। इसे 1 रन के सारे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया है 84 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी साझेदारी होती हुई। इस मैच के उपरांत क्वार्टर फाइनल मुकाबला एक और होना है। विपक्षी टीम के कैप्टन काफी समय पहले आ चुके थे। मेरा उनसे निवेदन है कि आप अपनी नेम लिस्ट कमेटी बॉक्स तक पहुंचाने का कष्ट करें। और उठा के मारा तंट के ऊपर, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। और इन 6 रनों के सारे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया 95 84 90 रन। 90 रन पर इस समय हैबतपुर कला पहुंचती हुई और कहीं ना कहीं जीत की ओर आसानी से बढ़ रही है। और इसी धैर्य और साहस की जरूरत है, इसी हिम्मत की जरूरत है जब आपके सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य हो। और कपेन तैयार, बहुत ही अच्छी गेंद और जितनी अच्छी गेंद बात अपने से दूर ढकेला। मीडान के क्षेत्र में जब तक मीडान का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन से दौड़ कर आता, गेंद को फील्ड करता दर्रा के रूप में, तब तक दोनों बल्लेबाज अपने छोर बदल चुके थे। 1 रन के लिए बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया 91 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब तक बहुत ही सुंदर क्रिकेट देखने को मिली है, जहां पर गेंदें अच्छी रही वहां पर अपने से दूर ढकेल कर 1-1 2-2 रन लिए। उसके बाद और जहां पर मौका मिला दोहरी तेजी के साथ के लिए और कबके से पॉइंट के सामने गेंद जाती हुई 2 रन पूरा किया, खतरा हो सकता है, लेकिन पहुंच गया बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही तेज रनिंग बिटवीन द विकेट। खतरा इस बार जरूर था, लेकिन ऐसे खतरे मोल लेने होंगे जब आपके पास पहाड़ हो और रास्तों में कांटे बिछे हुए हो। तो मंजिल पर चढ़ने के लिए, पहाड़ को प्राप्त करने के लिए कांटों से गुजरना ही पड़ता है। और उन्हीं कांटों से इस समय गुजरता हुआ है हैबतपुर कला, लेकिन बड़ी ही चतुराई के साथ दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। गेंदबाज का पैर तैयार, सामने बल्लेबाज आकाश तैयार 2 रनों के साथ। और उठा के मारा है वहां पर बाउंड्री लाइन पर दर्रा मौजूद, दर्रा गेंद को फील्ड करेंगे लेकिन नहीं रोक पाएंगे। 1 रन से टीम का कुल स्कोर पहुंच गया 94 रनों पर। 1 विकेट के नुकसान पर 94 रन। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 94 रन बन चुके हैं और निश्चित तौर पर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। भाई यही मैच मैनेज कर लो, इसके बाद अगला मैच चलेगा सही से। 44 रनों की और जरूरत। 137 रन है, 138 बनाने हैं और दोनों ही बल्लेबाज बड़ी समझदारी की क्रिकेट देख यहां पर खेलते हुए और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है आज दोनों टीमों ने। अवनीश भैया, नाम क्या है भैया का बॉलर? सचिन भाई बस 4 ओवर मैनेज कर लो भाई बस। पांडे, कुलदीप है, कुलदीप उनके सामने आकाश। और पटकी हुई बॉल थी, उठा के मारना चाहते थे, गेंद ज्यादा उठ गई और समझ नहीं पाए, बल्ले के ऊपर से गेंद जाती हुई सीधे चली गई विकेट कीपर अवनीश पांडे के दस्तानों में। और इस समय कुलदीप गेंदबाजी करते हुए
आप स्टंप के बाहर एक अतिरिक्त गेंद आती हुई बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया 95 रन। एक विकेट के नुकसान पर 95 रन। और यहाँ पर खतरा होगा, पहुंचेंगे वहां पर से बंदार मिलता हुआ आकाश को। मैंने बताया इस ग्राउंड पर क्योंकि गर्मी का असर ज्यादा दिख रहा है खिलाड़ियों पर, और ऐसे धन्यवाद सचिन भाई समझने के लिए भाई। टीम ने पहले ही काफी कैच गिराए थे और वहीं पर जवाबी कार्रवाई करते हुए एक जीवनदान के साथ बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं आकाश। इस एक रन के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया 97 रन। सत्तानवे रनों पर इस समय बल्लेबाजी होती हुई। और वाइड बॉल 98 रन। यहां से 40 रनों की और जरूरत। और उठा दिया है इस बार थोड़ा, वहां पर 2 फील्डर मौजूद और गेंद पकड़ी जाएगी और निश्चित तौर पर पकड़ी जाएगी और आउट हो। दूसरे विकेट का पतन हुआ अंकित के रूप में और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करके कैच आउट हुए और यहां पर कुलदीप को मिली सफलता। और गेंद का जायजा लेते हुए और गेंद का जायजा लेते हुए और शायद बल्लेबाज संतुष्ट नहीं थे गेंद से, लेकिन गेंद बिल्कुल सही थी, गेंद में कहीं कोई डैमेज नहीं था। और इस समय बहुत बढ़िया साझेदारी हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में। और अब नितिन का स्थान लेने गए हैं। पहला विकेट 27 पर गिरा था, दूसरा 98 पर। समझ सकते हैं 70 रनों की बेहतरीन साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। और अब चाहिए न्यू बैट्समैन नेम, नए बल्लेबाज अपना नाम बताएं। राज है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर आकाश। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। निश्चित तौर पर इनके लिए बढ़िया मौका है क्योंकि उस तरफ की बाउंड्री थोड़ा सा छोटी है, लेकिन क्षेत्र रक्षक वहां बाउंड्री लाइन पर मौजूद। और जब एक विकेट की खुराक मिल गई हो कुलदीप जैसे गेंदबाज को, तो अब एक नई ऊर्जा के साथ गेंदबाजी करते नजर आएंगे। लेकिन उनकी इस ऊर्जा को कब निस्तो नाबूद करते हैं ये बल्लेबाजी पर निर्भर करता है। और इस ऊर्जा को और कितना ज्यादा देर और घुमा के मारना चाहते बच्चे, लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। यहां से एक एक डॉट गेंदें दबाव डालेंगी हैबत तुरकाला पर, इसलिए दोनों बल्लेबाजों को चाहिए कम से कम हर बॉल पर एक डॉट, एक रन जरूर निकालें। और जब कोई खराब गेंद मिले तो उसको बाउंड्री के लिए भेजें। और बहुत ही अच्छी गेंद लगातार और कट बिहाइंड की अपील करते हुए अपील में उत्साह बहुत ज्यादा और विश्वास कम। और अवनीश का बहुत ही बेहतरीन ओवर, कुलदीप का विकेट भी लिया और रन भी नहीं दिए और ओवर की अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार उठा के मारा है, फिंगर वहां पर मौजूद, मैंने कहा था। और एक और कैच और बहुत ही बेहतरीन ओवर, बहुत ही अच्छी गुच्छों में विकेट गिराया। ये पहले ओवर में 2 विकेट गिरा दिए। एक समय लग रहा था कि हैबत बड़ी आसानी से मैच की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अब कहीं न कहीं इस ओवर में घटनाक्रम में परिवर्तन किया है और एक नई ऊर्जा के साथ। और कहीं न कहीं बल्लेबाज जल्दी में नजर आ रहे हैं। 40 रनों की जरूरत इस ओवर के बाद भी। 18 गेंदें 40 रन, बिल्कुल मैच पकड़ में है। यहां से दोनों बल्लेबाजों को चाहिए कि स्ट्राइक रोटेट करें, गेंद में दायरा करें और गेंदबाज अपने कप्तान के साथ मंत्रणा करते हुए। 18 गेंदें 40 रन, बिल्कुल पॉसिबल है इस मैदान पर, तो पॉसिबल है। और अब नए बल्लेबाज गए हैं सूर्या। अभिषेक है, अभिषेक है, अभिषेक भैया
बॉल और पटकी हुई बॉल थी और स्लोअर बाउंसर। बॉलर्स ने चौड़ा बाएं 7वां ओवर लेकर और 17 गेंदों पर 40 रनों की जरूरत। और इस समय मैच में थोड़ी सी पकड़ ढीली होती हुई हैबतुल कला की और घुमा के मारा है, बहुत ही ऊंचा लंबा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 100 रन के पार पहुंचता हुआ 104 रन, 34 रनों की जरूरत। आकाश सौरभ की गेंद का सामना करने के लिए तैयार। आकाश बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए आप इस के बहुत ही बाहर, लेकिन इतना भी बाहर नहीं कर पाए, इसको वाइड बॉल करार देते इस बार क्योंकि और अपने आप को कोस रहे हैं कि इसको थर्ड मैन की दिशा में कट कर सकते थे। आकाश और अंपायर का निर्णय सर्वमान्य है और उठा के मारा है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। बेहतरीन बाउंड्री आती हुई स्कोर पहुंच गया 108 रन, 30 रनों की और जरूरत। उल्टी गिनती शुरू हुई है यहां से, 30 रन चाहिए जीत के लिए और ये ओवर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाभकारी सिद्ध होता हुआ। 10 रन आए इस ओवर में। सौरभ और लगातार इस समय अपने गेंदबाज का उत्साह बढ़ाते हुए सामने है जमे हुए वाले विकेट कीपर बिल्कुल विकेट से चिपके हुए और इस समय रायबरेली और हैबतुल के मध्य चलता हुआ बहुत ही सुंदर सा जवाब, करारा जवाब दिया हैबतुल कला ने। इस बार घुमा आ रहा है, फाइन लेकर टर्नमैन के ऊपर गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी, लेकिन 1 रन लिया का दूसरा रन लेंगे, लेकिन नहीं, ओवर की समाप्ति होगी और स्ट्राइक रखेंगे अपने पास ही। आकाश उठा के मारना चाहते थे सूर्या की स्टाइल में, लेकिन सफल नहीं हुए, लेकिन 1 रन जरूर अपनी टीम के लिए अर्जित किया। इस तरह इस 1 रन के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया 109 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, विकेट नहीं कमाए हैं। 12 बॉलों पर चाहिए 29 रन, 12 गेंदे 29 रन जीत के लिए और 28 रन चाहिए बराबर करने के लिए। अंपायरों का निर्णय मान्य है, मैंने कई बार कहा है, ये मान्य रहा भी। अब तक इस टूर्नामेंट में यहाँ के आए हुए खिलाड़ियों ने बिल्कुल साथ दिया अंपायरों का और अंपायर के किसी भी डिसीजन को चुनौती नहीं दी, अपनी बात जरूर रखी है, लेकिन अंपायर के निर्णय का सम्मान किया है हमेशा। कुलदीप आए हैं अपने उस ओवर से जिन्होंने मैच का घटनाक्रम बदला था, 2 विकेट निकाले थे और 3 विकेट आउट की हो चुके हैं इस समय हैबतुल कला के। दूसरा ओवर कुलदीप का टीम की तरफ से 11वां, 9वां ओवर आप स्टंप के बहुत बार अंपायर का इशारा वाइड बॉल का, इस वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 110 रन, 110। कुलदीप आकाश के लिए गेंदबाजी करते हुए आकाश और आकाश को चकमा देने में सफल, क्योंकि चतुराई का इस्तेमाल करते हैं, कंधे का बढ़िया इस्तेमाल किया था, धीरे से दौड़ कर आते हैं और कुलदीप बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी और एक और वाइड 111। और एक और वाइड 112। इस ओवर की तीसरी वाइड आप स्टंप के बाहर, लगातार आप स्टंप के बाहर गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने क्षेत्र रक्षण इस हिसाब से लगा रखा है कि आप स्टंप के बाहर अगर बल्लेबाज खेलते हैं तो वहां पर कैच किए जाएं, उसी लिहाज से गेंदबाजी करते हुए। और एक और वाइड और लगातार वाइड के सहारे अंपायर अपना डिसीजन ले। बाहर जाके देखोगे, अरे गेम तो देख लो रन आउट है।
वहां पर देखिए लाइन बनी हुई है, पिच के बाहर अंपायर देख रहे हैं। अगर अंपायर अपनी बारीक नजर बनाए हुए हैं, अंपायर खुद अपनी नजर बना रहे हैं। अंपायर देखेंगे, फ्रंट अंपायर खड़े हुए हैं सामने। और इस मैच के उपरांत क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा, जो भी इन दोनों टीमों में विजयी होगी। इसी के साथ अगली गेंद आकाश के लिए उठाकर खेलने का प्रयास किया, स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ गेंद जाती हुई, जब तक गेंद को फील्ड किया गया, दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले। 113। इस समय मैच लगभग बराबरी पर जाता हुआ, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पकड़ मजबूत हुई है रायबरेली मिश्रा 11 की। और उसका एक ही कारण रहा कुलदीप का वो ओवर, जिस ओवर में उन्होंने कम रन खर्चे और 2 विकेट अर्जित किए थे। इधर कुलदीप, और इस बार बहुत ही अच्छा कट किया। वहां थर्ड लाइन की दिशा में फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड करेंगे, लेकिन नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को 1 रन लेने से। इस 1 रन के सारे बढ़ता हुआ स्कोर 114 रन। 24 रनों की और जरूरत, 24 रन। क्या इस ओवर में 1-2 बाउंड्री आएंगी? अगर इस ओवर में 1-2 बाउंड्री आ जाती है बची हुई, 9 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। 9 गेंदे 24 रन। और वहां पर स्ट्रेट ड्राइव खेला, फील्डर बिल्कुल स्ट्रेट पर मौजूद, गेंद को फील्ड करेंगे, खतरा हो सकता है और बात ना पड़ेगा। और क्या दूसरा रन पूरा करेंगे और निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। और बहुत ही सुंदर 2 रन पूरे करते हुए इस समय इन 2 रनों के सारे बढ़ता स्कोर पहुंच गया 116 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर दोनों 8 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत। 8 गेंदें 22 रन। स्ट्राइक जो रहेगा वो आकाश के पास। आकाश को स्ट्राइक लेना था, इसलिए बल्ले को वहीं पर छोड़ा। शायद बल्ले के बोझ को नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन इस समय टीम के बोझ को अपने कंधे पर उठा के रखा। पूरी जिम्मेदारी का बोझा लिए हुए इस समय आकाश। 116 टीम का कुल स्कोर है। जीत के लिए 22 रनों की और जरूरत। अभी भी 8 गेंदें शेष। और उठा के मार दिया आगे, बाउंड्री लाइन के क्या बाहर जाएगी, निश्चित तौर पर बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। और 6 रनों के बारे पर 122 रन। यहां से 16 रनों की और जरूरत। 16 रन 7 गेंदें। बहुत ही अब तक इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन मैच। निश्चित तौर पर काबिले तारीफ बल्लेबाजी आकाश की, और बढ़िया साथ दिया है पहले रिंग नितिन ने और अब अभिषेक। कुलदीप अगली गेंद करने के लिए तैयार। 16 रनों की जरूरत। और यहां पर स्ट्राइक अपने पास रख ली और यहां पर रन आउट करार दिए गए। निश्चित तौर पर ऐसे खतरे की जरूरत थी और खतरा मोल दिया, लेकिन अच्छी बात यह कि स्ट्राइक रहेगी। यहां पर राज के पास 6 गेंदें 16 रन। आकाश के पास स्ट्राइक रहेगी। अभी अभी आउट हुए हैं अभिषेक और भाई विनिंग प्राइज 21,000 है। 21,000। देखते हैं गेंदबाजी में किसको लाते हैं कप्तान मिश्रा 11 रायबरेली। और बहुत ही सुंदर मैच का परिणाम कुछ भी हो, किसी के पक्ष में हो, लेकिन बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है आज हैबत तुर्कला ने रायबरेली को। गांव की टीम ने जिले की टीम को बढ़िया जवाब दिया है और यहाँ पर पीछा किया है 137 रनों का। और इस समय 122 रनों पर बल्लेबाजी करती नजर आ रही है हैबत तुर्कला। देख रहे हो बाहुबली और सत्यम पटेल नए बल्लेबाज के रूप में सत्यम पटेल आएगा। शिवम स्ट्राइक आकाश के पास। गेंदबाजी पर आए हैं सौरभ। पहली 2 गेंदें मैच के परिणाम को निर्धारित करेंगी। शिवम गेंदबाजी के लिए, शिवम बल्लेबाजी के लिए, सौरभ गेंदबाजी के लिए। सौरभ ने इस खेल का अंतिम टीम का भी अंतिम ओवर लेकर आए हैं और सामने हैं जमे हुए बल्लेबाज। 6 गेंदें 16 रन। और बराबर करने के लिए, सुपर ओवर खेलने के लिए 15 रनों की जरूरत। बहुत ही सुंदर मैच। इस मैच की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत ही अच्छी वापसी की है यहां पर गेंदबाजी में कुलदीप ने, लेकिन जवाब
अगर किसी को तारीफ के काबिल बनाया इस मैदान पर तो आकाश की बल्लेबाजी ने निश्चित तौर पर। सौरभ गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अंतिम ओवर की पहली गेंद का उठा के मारा है, बहुत ही ऊंचा, बहुत लंबा, 5 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत और आकाश के बल्ले से निकलता हुआ यह हवाई छक्का। आओ अभी दौर बाकी है, रुको मत, अभी जोर बाकी है, जीत होगी हासिल अब जरूर, क्योंकि अभी तो तालियों का शोर बाकी है। और बहुत सुंदर निश्चित तौर पर बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर आकाश के द्वारा होते हुए बेहतरीन स्वागत किया गया। और 5 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत जीत के लिए और बराबर करने के लिए 9 रनों की जरूरत। समझ सकते हैं सिंगल डिजिट पर मैच पहुंचता हुआ। सौरभ अगली गेंद करने के लिए तैयार और लेग स्टंप की बॉल घुमा के मारा, अंपायर का इशारा हुआ वाइड बॉल का। इस वाइड के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया है 9 रनों की और जरूरत, 9 रनों की जरूरत, 5 गेंदे 9 रन। पांच गेंदे 9 रन। सौरभ गेंद करने के लिए तैयार, सामने बल्लेबाजी के लिए तैयार आकाश और उठा के मारा है गेंद बॉडी लाइन, बड़ी तेजी के साथ जारी क्षेत्र तक मौजूद गेंद को फील करेंगे, नहीं रोक पाएंगे लेकिन रोकेंगे बॉडी लाइन की तरफ और अंपायर का इशारा वहां पर इंतजार रहेगा, दर्शक वहां पर मौजूद और 2 ही रन से संतुष्ट रहेंगे। 2 रन बढ़ता हुआ 7 रनों की और जरूरत जीत के लिए बची हुई। 4 गेंदों में 7 रनों की जरूरत और मैच कहीं ना कहीं हैबतपुर के पक्ष में थोड़ा अब खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और एक और लेग वाइड बार, 6 रनों की जरूरत, 4 गेंदे 6 रन और कहीं ना कहीं दबाव दिखता हुआ गेंदबाज सौरभ के दिलो दिमाग पर। सौरभ अगली गेंद करने के लिए तैयार, 132 और उठा के मारा, बहुत ऊंचा, बहुत लंबा, पुलिंदा बॉल दिया इमरान का आकाश में। बेहतरीन बल्लेबाजी, इस तरह से 6 विकेट से मैच जीत के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। CR11 हरीश कुराले ने कंधे पर उठाया अपने साहसी बल्लेबाज आकाश को, जिन्होंने नॉट आउट रहते हुए बेहतरीन अर्धशतक की पारी के लिए अभी उनका व्यक्तिगत स्कोर बनाएंगे और स्टार बल्लेबाजों से सजी हुई टीम थी इस समय रायबरेली, लेकिन अंतिम छड़ों में आकाश ने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाई,